हेलो एवरीवन, सॉरी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी तो अब दोबारा से शुरू किया है लाइव। तो उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, इस लॉकडाउन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसे कि आज इतवार है तो ऐसा लगता है कि अब हर बार इतवार हो गया है। इस लॉकडाउन ने सभी दिन एक जैसे कर दिए हैं। तो मैंने इसी सिचुएशन पे, इसी हालात पे कुछ लिखा है, तो सुनिए। अब तो हर बार रविवार होता है, अब तो हर बार रविवार होता है, चार दीवारी में सारा परिवार होता है। अभी कोई लोग जुड़े नहीं हैं, इंतज़ार कर रही हूँ। तो अभी मैंने ये शुरू किया है अपनी ये नई कविता जो मैंने लिखी है आजकल के हालात पे, कि कैसे इस कोरोना के कारण हम सब लॉकडाउन में हैं और सभी दिन एक जैसे हो गए हैं, सभी वार इतवार बन गए हैं। आज इतवार है तो ये सुनिए कविता। अब तो हर वार रविवार होता है, अब तो हर वार इतवार होता है, चार दीवारी में सारा परिवार होता है, चार दीवारी में सारा परिवार होता है। अच्छा, अब रीमा जुड़ गई है तो अच्छी बात है, धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे। तो पर अब शुरू करते, मैं इसको कंटिन्यू करूंगी। बाहर न तुम जाना, बाहर कोरोना होता है, बाहर न तुम जाना, बाहर कोरोना होता है, इंसान से इसका बड़ा याराना होता है, इंसान से इसका बड़ा याराना होता है, बाहर न तुम जाना, बाहर कोरोना होता है, पड़ जाए जो गले तो, पड़ जाए जो गले तो जीना हराम होता है। देखा है कैसे ये कोरोना वायरस लोगों को बीमार कर देता है और कई लोग कितने अपनी जिंदगी के साथ स्ट्रगल करते हैं और अपनी जान गंवा रहे हैं। तो इंसान से इसका बड़ा याराना होता है, पड़ जाए जो गले तो जीना हराम होता है, बाहर न तुम जाना, बाहर न तुम जाना, बाहर कोरोना होता है। जैसे कि लोग घर में नहीं टिकते हैं तो टिकना चाहिए। इस कोरोना के जो ये है, ये एक चेन ट्रांसमिशन है डिजीज की और ये एक से दूसरे को हो सकती है। तो इसीलिए जितना हम घर में रहेंगे उतना अच्छा है। और क्या करना चाहिए? बार बार हाथ धोना अच्छा होता है, बार बार हाथ धोना अच्छा होता है, नहीं तो हाथ जान से धोना पड़ता है। क्योंकि ये जो है ये कोरोना वायरस, ये जो कोविड है, ये बहुत ही इन्फेक्शियस, इट इज़ हाईली कंटेजियस। ये बहुत जल्दी ट्रांसमिट होता है हाथों से और टच करने से। तो इसीलिए बार बार हाथ धोना अच्छा होता है, नहीं तो हाथ जान से धोना पड़ता है। लग के गले, लग के गले तुम ना मिलना किसी से, लग के गले तुम ना मिलना किसी से, दूर से ही नमस्कार अच्छा होता है। देखिए, जो हम भारतीय हैं, हमारी जो ये प्रथा है, जो कस्टम है, हाथ जोड़कर नमस्ते करना, ये अब इस कोरोना वायरस के दिनों में पता लग रहा है कि ये कितनी अच्छी प्रथा है और कितनी ये हमारे स्वास्थ्य को सही रखने में लाभदायक सिद्ध हो रही है। तो लग के गले तुम ना मिलना, लग के तुम ना मिलना गले किसी से, दूर से ही नमस्कार अच्छा होता है, अब तो हर बार रविवार होता है, चार दीवारी में सारा परिवार होता है। थैंक्स। तो अब 3 लोग जुड़ गए हैं पर मुझे पता नहीं लग रहा है कौन कौन जुड़ा है, क्योंकि मैं किसी का कमेंट्स नहीं देख रही। हाय कैनी, कैसे हो? थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। अभी शुरू किया, अभी एक मैंने अपनी कोरोना पर बोल दिया है। तो मुझे कोई पता लग रहा है कि 3 लोग जुड़ गए हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं अपनी बातें शायरी की, जिंदगी की कंटिन्यू करूँगी और अभी कमेंट्स मुझे इतने खास सुन नहीं रहे। थैंक्स। हाँ, तो सुनिए आगे, एक और मैं सुनाती हूँ आपको। मैंने जैसे कि शायरी की बातें सुनाती हूँ मैं, कि किसी ने मुझे पूछा कि शायर, एक शायर और दूसरे शायर में क्या फ़र्क है। तो
ये ऐसा क्यों है कि कई शायर इतने बड़े शायर बन जाते हैं, बहुत मशहूर हो जाते हैं। तो मैंने सोचा, मुझे तो यही एक जवाब सही लग रहा है कि कई लोग जैसे शायर बनने के लिए पैदा हुए हैं, जैसे कि गालिब, मीर तक मीर, इकबाल, फैज, ना जाने कितने शायर हैं। अगर हम सोचें कि अगर वो शायरी के बारे में सोचे तो हमारे दिमाग में उनका ही नाम आता है कि अगर वो शायर ना होते तो शायद कुछ नहीं होते। और कई लोग ऐसे होते हैं जो शौक से शायरी करते हैं, जैसे कि हम जैसे हैं, जैसे हमें शौक है, अब फुर्सत है तो शायरी करते हैं। पर जो ये शायर हैं, गालिब थे, इकबाल, फैज, बशीर बद, ये इनका क्या, इनकी जिंदगी शायरी है। ये शायरी करते हैं, मतलब ये जिंदगी की बात करते हैं, ये जिंदगी में शायरी जीते थे और शायरी को जिंदगी में बुनते थे। तो इसीलिए मैंने इन पे कुछ अपनी अशियार लिखे हैं, मैं आपको सुनाती हूँ। बनाते थे स्याही खून की और सुख्न लिखते थे, बनाते थे स्याही खून की और सुख्न लिखते थे, बन के हर्फ कागज पे जख्म उनके संवरते थे। थैंक्स रीमा। बनाते थे स्याही खून की और सुख्न लिखते थे, बन के हर्फ कागज पे जख्म उनके संवरते थे। गालिब और साहिर से सुखनवर अब नहीं मिलते, गालिब और साहिर से सुखनवर अब नहीं मिलते, वो जाहिर दर्द औरों का अपनी रूह से करते थे, वो जाहिर दर्द औरों का अपनी रूह से करते थे। तो एक बार फिर से सुनिए, पहली जो इसमें है लाइन, बनाते थे स्याही खून की और सुखन लिखते थे। सुखन का मतलब है कविता, कोई रचना या गजल, उसको सुखन कहते हैं। तो बन के हर्फ कागज पे जख्म उनके उभरते थे, गालिब और साहिर से सुखनवर अब नहीं मिलते। सुखनवर मीन्स शायर। तो इनके जैसे शायर अब नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो शायरी को जीते थे। और अगर हम, और वो मीन्स उनका जो एक रुतबा था शायरी का, वो बहुत ही ऊंचा था। आगे चलते हैं और लास्ट लाइन है, वो जाहिर दर्द औरों का अपनी रूह से करते थे। चलिए, थैंक्स जो कहनी रीमा सुनने के लिए। तो अच्छा लग रहा है कि कुछ लोग जुड़ गए हैं। तो एक और है, मैंने ये कुछ अशियार लिखे हैं, वो सुनाती हूँ। ये है कि ब्यूटी पर है कि कई लोग हैं अपनी खूबसूरती पे बहुत घमंड करते हैं, पर ये जो खूबसूरती है या शोहरत है, जो नाम है, ये सिर्फ वक्ती है, मतलब एक समय के लिए है, उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। तो उसी पे लिखा है, ये जो खूबसूरत है चेहरा, ये जो खूबसूरत है चेहरा, रहे गरूर का उस पे पहरा, ये जो खूबसूरत है चेहरा, रहे गरूर का उस पे पहरा। नादान नहीं है जानता, नादान नहीं है जानता, रूप किसी पे ना ठहरा, नादान नहीं है जानता, रूप किसी पे न ठहरा। गुलशन भी एक दिन है रोता, गुलशन भी एक दिन है रोता, जिस रोज होता वो सहरा। गुलशन भी एक दिन है रोता, जिस दिन होता वो सहरा। सहरा मीन्स लाइक डेजर्ट, रेगिस्तान। सुना हुआ बहुत मगरूर, पहने शोहरत का वो है सहरा। कई बार होता है जो लोग मशहूर हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं, बहुत प्राउड हो जाते हैं। तो सुना हुआ बहुत मगरूर, सुना हुआ बहुत मगरूर, पहने शोहरत का वो है सहरा। तारीख जो बदलेगी, तारीख जो बदलेगी, तो जमाना छीनेगा उसका सहरा। तो क्या होता है, कई बार वक्त बदल जाता है, तो जिन लोगों ने आपको ऊपर चढ़ाया होता है ना, मशहूर क्या होता है, आपको शोहरत दी होती है, तो वही आपसे आपकी शोहरत छीन लेते हैं। तारीख जो बदलेगी, तारीख जो बदलेगी, तो जमाना छीनेगा उसका सेहरा। कहानी बन के रह जाएगा, कहानी बन के रह जाएगा, था जो कल तेरा सुनहरा।
तो एक वो बीते वक्त की बात हो जाती है कि वो बहुत मशहूर था, उसके पास बहुत नाम था, शोहरत थी, दौलत थी, पर जब वक्त बदलता है तो कुछ भी नहीं सेम रहता। चले वक्त की है हुकूमत, जाने फकीर राज ये गहरा। चले वक्त की है हुकूमत, जाने फकीर राज ये गहरा। तो ये क्या है, जो फकीर है, फकीर क्या है, जिसके पास कुछ नहीं है, उसके पास सिर्फ दौलत है कि दुनिया में ये दुख और सुख की के क्या जिंदगी में लोगों के हो रहा है, तो उसको ये सच्चाई पता है कि जो वक्त है वो सबसे बलवान है। वक्त के आगे कोई भी नहीं, कोई सिकंदर नहीं है, वक्त ही सिकंदर है। और ये बात सच है। देखिए आज कोरोना वायरस के कारण दुनिया के इतने बड़े बड़े देश, अमेरिका, इटली, चाइना भी बीच में ही आ जाता है, और फ्रांस, इंग्लैंड, ये सभी कोरोना की चपेट में आए हुए हैं। सभी घरों में उनके बेबस हैं, उनके पास सभी कुछ है, सभी इतनी टेक्नोलॉजी है, इतनी इंडस्ट्री है, इतनी अच्छी उनके पास साइंस है, पर ये विपदा आई है, ये क्लैमिटी, ये जो डिजीज ये आई है, इसको वो नहीं जीत सके। समय के आगे सभी हार गए हैं। तो चले वक्त की यह हुकूमत, जाने फकीर राज ये गहरा। आगे तो चलते हैं। अभी मुझे सिर्फ 2 लोग ही दिख रहे हैं, चल पर कोई बात नहीं है। जो भी है, जो भी मैंने अपने मन की बात कहनी है वो मैं आपके साथ साझा करूंगी, थोड़ी ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। तो अभी आपको एक और सुनाती हूँ कुछ अपने लिखे हुए शियार। तो सुनिए, ये दोस्ती पर है कि दोस्ती में ना कोई उम्मीद रखना, दोस्ती में ना कोई उम्मीद रखना, अगर हो सके तो दोस्त को परखना। दोस्ती में ना कोई उम्मीद रखना, अगर हो सके तो दोस्त को परखना। कह के यार घोंपते पीठ में खंजर, कह के यार घोंपते पीठ में खंजर, ऐसे नकाबपोशों के वार से बचना। तो दोस्ती कीजिए पर दोस्त से कोई उम्मीद ना कीजिए, पर उसकी आप परख जरूर कीजिए कि वो सही दोस्त है कि नहीं है। ऐसा ना हो वो आपको धोखा दे जाए। हाँ, समय पे काम नहीं आ रहा वो दूसरी बात है। एक कहावत है, वो मैं आपको जरूर सुनाऊंगी, टू टेस्ट इज बेटर देन टू ट्रस्ट। तो दोस्ती में ट्रस्ट करना अच्छा है, पर ट्रस्ट करने से भी बेटर है दोस्त को टेस्ट किया जाए। ओके। और एक और आज के हालात पे, कैद में था सयाद एक मुद्दत से, कैद में था सयाद एक मुद्दत से, सयाद मीन शिकारी, हंटर। कैद में था सयाद एक मुद्दत से, आज उसने रिहाई पाई है, आज उसने रिहाई पाई है, मिली जो अब परवाज उसे, मिली जो अब परवाज उसे, तो उड़ान की कीमत समझ आई है। तो आगे 1-2 और आपको सुनाती हूँ मैं मिसरे। खो गए जिंदगी की जदोजहद में कहीं हम, खो गए जिंदगी की जदोजहद में कहीं हम, क्यों पास होके भी तेरे पास नहीं हम, क्यों पास होके भी तेरे पास नहीं हम। तो चलिए अब बस एक और सुनाती हूँ, क्योंकि लग रहा है अच्छा अब लोग जुड़ने शुरू हो गए हैं। तो सुनाती हूँ मैं आपको अपनी एक नई नज़्म सुनाती हूँ जो मैंने लिखी है। वो है, चलो ये सुनाते हैं। लफ्ज़ों के महीन धागे लिए जाते हैं, लफ्ज़ों के महीन धागे लिए जाते हैं, एहसासों के जिनसे टुकड़े सिए जाते हैं। तो ये नज़्म और गज़ल जो शायरी कविता हम कैसे लिखते हैं, लफ्ज़ों के महीन धागे लिए जाते हैं, एहसासों के जिनसे टुकड़े सिए जाते हैं। लफ्ज़ मीन वर्ड्स। नक्श नक्श बन उभरते हैं अशियार जो, नक्श नक्श बन उभरते हैं अशियार जो, उन्हें गज़लों नज़मों के नाम दिए जाते हैं, उन्हें गज़लों नज़मों के नाम दिए जाते हैं। रदीफ काफिया की होती हसीन बुनकारी, रदीफ काफिया की होती हसीन बुनकारी, बहर से बस तरन्नुम सजा दिए जाते हैं। तो जब हम गज़ल लिखते हैं तो उसमें हम 3 बातों का खास ध्यान रखते हैं, रदीफ, काफिया और बहर।
बहर का मतलब होता है कि हम उस गज़ल को तरन्नुम में गा सकते हैं कि नहीं। मशहूर और गुमनाम शायर में क्या है फ़र्क? तो शायर तो बहुत सारे हैं, कई बहुत मशहूर हैं और कई गुमनाम रह जाते हैं, बदकिस्मती से कह लीजिए या हालात के कारण, कोई ना कोई कारण है। तो क्या है, मशहूर और लोग लिखते सभी अपनी तरफ से अच्छा ही है। मशहूर और गुमनाम शायर में क्या है फ़र्क? मशहूर और गुमनाम शायर में क्या है फ़र्क? बस अशियार ही तो नज़रअंदाज किए जाते हैं। नसीब होती है ऐसी महफिल खुश नसीबी से, मैं नसीब होती है ऐसी महफिल खुश नसीबी से, यहाँ से खूबसूरत यादों के फूल लिए जाते हैं। सो यहाँ ये इसके साथ ही मैं अपना ये लाइव सेशन ख़त्म करती हूँ। थैंक्स रीमा, थैंक्स कैनी, और जो भी किसी ने इसको देखा है या जुड़ा है उसको बहुत बहुत थैंक्स। तो इस लॉकडाउन को एंजॉय कीजिए, घर में रहिए, बाहर ना निकलें, क्योंकि इसी में सभी की भलाई है और इसी तरह से ही इस कोरोना वायरस से जो चेन ट्रांसमिशन हो रहा है कोविड का, वो रुकेगा। तो घर में रहिए, शांत रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। सो बाय।